गुरुदास भाई, मुझे उम्मीद है कि आपने ये बयान सुना होगा। मुझे याद आया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देश को जानने का यह अधिकार है कि परचेसिंग पावर प्रायोरिटी इंडेक्स, इस इंडेक्स का हवाला देकर मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में सबसे महंगी गैस भारत में मिल रही है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? ये रिकॉर्ड भी आपके नाम रहा। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। करेक्ट कर दीजिए प्लीज। मैं अभी आपको कोट कर रहा हूं जी। ये 23 जून 2022 और अनादोलू एजेंसी जो टर्की की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है उसके आर्टिकल से बता रहा हूं मैं आपको। और आगे चलता हूं कि यूरोप की में गैस की प्राइसेस 60% बढ़ी है पिछले 2 हफ्तों में। कितनी बढ़ी है? 60% का इजाफा हुआ है। और अब आप सुनिए क्या रेट पे बिक रही है। 16 जून की बात है कि जब नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ी तो वो पहुंच गई यूरो में 124.36 पर जाकर वह क्लोज होती है। फर्स्ट क्वार्टर की यदि बात करें तो यूरोपियन नेचुरल गैस बेंचमार्क जो TTF प्राइस जिसको कहते हैं ये 92.61 यूरो MWH, मतलब पहले से पिछले साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 4 गुना का विस्तार हुआ। 4 गुना का। थोड़ा सा मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। मैंने एक कोड की बात, मैंने कहा परचेसिंग पावर प्रायोरिटी इंडेक्स, यानी कि उनकी परचेसिंग पावर और हमारी परचेसिंग पावर, उसके आकलन के हिसाब से दुनिया में सबसे महंगी गैस भारत में मिल रही है। मैंने ये बात कही। प्लीज कंटिन्यू। भाई साहब, परचेसिंग पावर इंडेक्स के हिसाब से आप बात करें तो फिर चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। लेकिन ये PPI जो इंडेक्स होता है ना, ये रियल फिगर्स को नहीं दिखाता। अच्छा, तो हम दुनिया की सबसे महंगी गैस नहीं खरीद रहे, आप मुझे ये समझा रहे हो? और यदि परचेसिंग पावर इंडेक्स के हिसाब से हम बात करें तो हम 6-7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाते हैं। आज के समय मैं कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी है, हम तो अमृतकाल में हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी की जो स्थिति है, आप ये मुझे कह रहे हैं कि भारत में सबसे महंगी गैस नहीं बिक रही है। आप मुझे ये समझाइए। बिल्कुल नहीं बिक रही है। बिल्कुल नहीं बिक रही है। बिल्कुल नहीं बिक रही। आप ग्रेट ब्रिटेन के प्राइसेस उठाकर देख लीजिए। आप यूरोप में स्वीडन के प्राइसेस उठाकर, मैंने तभी कहा परचेसिंग पावर भी देखिए उनकी ना, उनकी परचेसिंग पावर इंडेक्स के हिसाब से बात करिए ना। थोड़ा कंप्लीट कर भाई साहब 2 मिनट। बहुत समय तक हमने व्हाट्सएप पे जो हमारे विरोधी हैं, ट्विटर पे जो हमारे विपक्षी हैं, इवन टेलीविजन चैनल्स पर बार बार ये बात होती थी कि भैया पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत इतनी है, श्रीलंका में इतनी है, नेपाल में इतनी है। आज श्रीलंका में पेट्रोल ही नहीं बचा। पाकिस्तान में स्थिति क्या बन गई कि चाय तक नहीं मिल रही है। तो फिर आप ये बताइए कि ये सब ताने हमको मिलते थे उस समय, लेकिन हमने कहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना मेरे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर कॉलेज में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं उसमें इंटरेस्टेड ना तिलक भाई ना गुलरेज भाई, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। 6 महीने के बाद मेरी आज की क्लिप चलेगी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर और ट्विटर के ऊपर। ये क्लिप संभाल के रखना। मैं आज चेतावनी दे रहा हूं कि दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। और ये वैश्विक स्थिति पर है। अमेरिका के स्टेट ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि रिसेशन आ चुका है वहां पर। तो भारत को बचाना है तो बहुत सारी चीजें करना होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत को डूबने नहीं देगी। अच्छा, तो ठीक है सर, मैं आप ही के मुताबिक फिर मैं शिल्पी जी और सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। पिछले 4 महीनों में मैंने ये आंकड़ा देखा और समझा, 153 रुपए, महज सिर्फ 153 रुपए की बढ़ोतरी आपने गैस सिलेंडर के दामों में की है। 4 महीने में 153 रुपए। 14 किलो 200 ग्राम वाले की बात कर रहा हूं, कमर्शियल वाले की बात नहीं। यानी कि 2.5 साल पहले, अगर जनता की याददाश्त तेज है, मुझे मालूम है, इस बात का यकीन है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये बताया नहीं जाता, ये पढ़ाया नहीं जाता। जो बात आपने की है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये नहीं बताया जाता कि 2.5 साल पहले जो आप गैस सिलेंडर खरीदते थे वो 1 दिसंबर 2019 में एलपीजी के गैस की कीमत थी 594 रुपए। यानी कि 2.5 साल पहले 594 रुपए जिसकी कीमत थी, 2 गुनी हो गई और 560 रुपए ज्यादा महंगा हम सिलेंडर खरीद रहे हैं।
गैस के दाम 19 महीनों में 460 रुपए बढ़े। आप कह रहे हैं कि ये खबर नहीं है, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कितने प्रतिशत कितने बढ़े? अब आप आइए कि भारत में यदि 25% का इजाफा हुआ है तो आप कितने महीनों बोले? 4 महीने, 8 महीने के अंदर। सर 1 दिसंबर 2019 को एलपीजी की कीमत थी 594 रुपए, आप चेक करिएगा, और 2.5 साल की, नहीं ना, 2.5 साल की कीमत दोगुनी हो गई, 2.5 साल में दोगुनी हो गई सर कीमत। और अब ये सुन लीजिए, आप एक हफ्ते के अंदर कौन से देश में, मैं दुनिया भर के देशों का नाम रख रहा हूं, अब सामने आके कितना परसेंट एक हफ्ते के अंदर इजाफा हुआ, ये सुन लीजिए। इटली में हुआ है 39%, मेक्सिको में 30%, टर्की में 30%, जर्मनी में 24%, ग्रीस में 24%, स्पेन में 22%, जापान में 21%, दक्षिण कोरिया में 18%, अभी गरीब देश भी आएंगे, उसको जाइए। फ्रांस में 16%, पोलैंड में 14%, सिंगापुर में 14%, पाकिस्तान में 11%, ब्राजील में 7% और चाइना में 4%। एक हफ्ते का इजाफा है। गुरेज भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई प्रवक्ता पढ़ के आता है और अपनी बात को रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप स्टडी करके आते हैं। 22 मार्च 50 रुपए बढ़े, 7 मई 50 रुपए बढ़े, 19 मई, तारीख के हिसाब से क्यों बता रहा हूं मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 22 मार्च 50 रुपए बढ़े, 7 मई 50 रुपए बढ़े, 19 मई 3 रुपए बढ़े, 7 मई 50 रुपए बढ़े, 22 मार्च 50 रुपए बढ़े। लेकिन एक बड़ा लेकिन है, और पूरे जनता और देश को समझना चाहिए। विधानसभा चुनाव के वक्त ये दाम रुक गए, और विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 4 बार ये दाम बढ़ते हैं और 103 रुपए बढ़े। प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अगर इत्तेफाक है ना सर, ये भी? हाँ, सुन लीजिए, ये भी इत्तेफाक है। मेरी हालत आपको दिख रही होगी कि दाढ़ी भी बड़ी हुई है और थकान भी है, क्योंकि हमारे आज वोटिंग खत्म हुई है और आपकी सरकार में भी आपका यह हाल है। सुन लीजिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करता हूं। मैं जानता हूं गुरेज भाई, मैं जानता हूं आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, मैं तभी पूछ रहा हूं आपसे। तो अगर ये होता कि केवल चुनावों के मद्देनजर कीमतें नहीं बढ़नी होती, तो आज इतने महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के चुनाव थे जिसमें मेयर्स की कीमत डिपेंड हो रही है, और 13 तारीख को भी दूसरा चरण है, तो ये कीमतें रोक दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, देश इस तरह से नहीं चलते। जब बढ़ना होती है तब बढ़ती है। अच्छा, जब बढ़नी होती है तो बढ़ जाती है। हाँ, और मेरी सरकार में होते हुए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 8 दिन से प्रवास कर रहा हूँ लगातार अपने कैंडिडेट के लिए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना सुधा जी